18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा 17 अक्टूबर को किया गया था। घोषणा किया गया था उससे पहले एसआईआर हो चुका था। एसआईआर में जिसमें कि टोटल वोटर की संख्या आपको बता देता हूँ, मेल का 3.92 करोड़, फीमेल का 3.50 करोड़ और ट्रांसजेंडर का 1725 है। टोटल मिलाकर 7.43 करोड़ हमारा वोटर है। अब चलिए बताते हैं मतदान का। घोषणा के बाद 17 अक्टूबर को घोषणा हुआ, जिसमें मतदान 2 चरण में होगा। कितने चरण है? 2 चरण। पहला चरण 6 नवंबर को, जिसमें 121 सीट पर चुनाव होना है। दूसरा चरण 11 नवंबर को, जिसमें कि 122 सीट पर चुनाव होना है। टोटल मिलाकर 243 सीट पर चुनाव होगा, जिसके लिए कुल मतदाता केंद्र 90,712 केंद्र बनाया गया है। रिजल्ट जो है 14 नवंबर को जारी किया गया, जिसमें कि एनडीए गठबंधन को 222 सीट मिला और महागठबंधन को 34 सीट मिला। एनडीए गठबंधन को 202 सीट मिला और महागठबंधन को 34 सीट मिला। 202 सीट में जो है आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पार्टी किस पार्टी को मिला? बीजेपी को, उसके बाद जेडीयू को, उसके बाद एलजेपी को, उसके बाद हम को, उसके बाद आरएलएम को। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी को 19 और उसके बाद जो हो गया हम को 5, एलआरएम को 4। महागठबंधन में विपक्ष दल में सबसे ज़्यादा किसे मिला है? तो सबसे ज़्यादा मिला है आरजेडी को 25, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6, सीपीआई को 1, सीपीआई माले को 2 और वीआईपी को नील। अदर जो पार्टी था, अन्य पार्टी, ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम को 5, बीएसपी को 1 और आईआईपी को 1 मिला। ये बिहार के देख सकते हैं, इसमें 243 सीट का चुनाव हुआ। अब चलिए महिला विधायक 2020 में जो था 25 और 2025 में 29 विधायक हो गया। और विजेता में सर्वाधिक मत से जीता कलाधर मंडल और न्यूनतम मत से जीता राधा चरण साहू। शपथ ग्रहण जब होगा तो बहुमत दल के नेता का शपथ ग्रहण होता है, जो कि इसका 122 प्लस जिसका हो गया उसका दल के नेता को हम क्या बनाते हैं? सीएम बनाते हैं। चलिए नीतीश कुमार 10वीं बार क्या बना? सीएम बना। कब ये शपथ ग्रहण लिया? 20 नवंबर को गांधी मैदान से यह शपथ लेगा। और इसे शपथ कौन दिला रहा है? आरिफ मोहम्मद खान द्वारा शपथ दिलाएगा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन पूछा जाएगा सर्वाधिक कार्यकाल किस मंत्री का है? तो पवन कुमार चामलिंग सिक्किम का। दो डिप्टी सीएम बनाया गया और 1 सीएम बना। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री तथा सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री। किसका? बीजेपी का। ये आप इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बता देते हैं। नीतीश कुमार समान प्रशासन, कैबिनेट, निगरानी, निर्वाचन, अन्य जो दूसरे मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो है राजस्व एवं भूमि सुधार और खनन भूतत्व का। रामकृष्ण यादव को कृषि मंत्री, दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग विधि, श्रेयसी सिंह को सूचना प्राधिकरण खेल। उसके बाद विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना, जनसंपर्क, भवन निर्माण मंत्री बनाया गया है। चलिए नवंबर 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया। किस क्षेत्र के लिए? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। पाक कला के लिए रचनात्मक शहर की श्रेणी में। यह घोषणा कब किया गया और कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। 43वें यूनेस्को के आम सम्मेलन में किया गया। किस लिए किया गया? पकवान के लिए, समृद्ध उद्भवी व्यंजन के लिए, कबाब, बिरयानी, शिरमल इत्यादि के लिए। यह पुरानी पाक कला परंपराओं के लिए मान्यता दिया गया है। इससे पहले किसे दिया गया था? हैदराबाद को। यह लखनऊ दूसरा हो गया। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 8 श्रेणियों में दिया जाता है। डिजाइन, फिल्म में, संगीत, शिल्प और लोक कला, वास्तुकला, मीडिया, साहित्य, गैस्ट्रोनॉमी में।
ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में है, भारत के 9 शहर शामिल है और वर्ल्ड में 408 शहर में भारत का 9 शहर शामिल है। आप ये 9 शहर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। मुंबई को 2019 में मिला था फिल्म क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला क्षेत्र में, और चेन्नई को संगीत क्षेत्र में, बनारसी को संगीत क्षेत्र में, और उसके बाद ग्वालियर को भी संगीत क्षेत्र में, जयपुर श्रीनगर को शिल्प और लोक कला क्षेत्र में, और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमिक क्षेत्र में मिला है। कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कितना है? 2023, मतलब 2026 में कितना है? 23वां स्थान है। पिछले साल 2025 में कितनी थी? 10वीं। और इसे कौन जारी करता है? जर्मन वॉच जारी करता है। पहले शीर्ष स्थान पर कोई नहीं, चौथा पर डेनमार्क और 5वां पर यूके है। और सबसे खराब स्थिति में कौन है? सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका। और जारी करता जर्मन वॉच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है ना स्मरणोत्सव उत्सव उद्घाटन किया, जिसके अवसर पर डाक टिकट जारी किया और 150 रुपये का सिक्का जारी किया। चलिए, वंदे मातरम के बारे में हम जानते हैं। इसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और 1875 में रचना किया था। पहली बार यह कौन सा साहित्य में प्रकाशित किया गया था? कौन सा साहित्य पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? बंग दर्शन में। कौन सा उपन्यास था? आनंद मठ। पहली बार सार्वजनिक गायन कब गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा जो है ना 1950 में दिया गया था। और 1905 का वो सहयोग स्वदेशी आंदोलन और बंग आंदोलन में वंदे मातरम नारा एकजुटता का प्रतीक बना। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला हरियाणा में स्थित वायुसेना स्टेशन से राफेल विमान से उड़ान भरी। और उड़ान भरी उसका जो उड़ाने वाला 17वें स्क्वाड कमांडर ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गोहानी थे। भारत की पहली राष्ट्रपति है जिसने दो विमान से उड़ान भरी है। एक सुखोई MKI से, सुखोई 30 MKI से, और दूसरा राफेल से। पूछेगा सुखोई किस देश का विमान है, तो ये रशिया का है, और राफेल फ्रांस का है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R को प्रक्षेपित किया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया। और यह कौन सा रॉकेट से किया? LVM-3M5। ये 5वीं इसकी उड़ान है। इसका काम क्या है? समुद्री सुरक्षा, निगरानी तथा आपातकालीन संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाना। भारत से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। आप एक देख सकते हैं कितना बड़ा उपग्रह है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं आदमी कितना छोटे इसके बराबर आदमी है, और ये कितना लंबा और कितना भारी। इसका वेट 4410 या 4400 kg है। चलिए, रॉकेट का नाम पूछेगा LVM-3M5 का यह 5वीं उड़ान है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है। तीसरा स्वदेश जल सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा बनाया जाता है? रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग के द्वारा। यह कलकत्ता में बनता है। यह एक विशेष इसलिए है कि इसमें महिलाओं को रहने के लिए भी जो है ना जगह बनाया गया है। यह जो है ना यह सर्वे वेसल लॉज श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें कि वेसल लॉज श्रेणी कहता है, जिसमें समुद्री सर्वेक्षण के साथ साथ मानवीय सहायता और आपदा के कार्यों में सुगम बनाएगा। पूछेगा INS इच्छक युद्धपोत, यह तीसरी स्वदेश निर्मित जल सर्वेक्षण पोत है। तो पहला और दूसरा कौन है? पहला संदेहायक और दूसरा निर्देशक है। फिर INS महाय, ये बहुत डिस्ट्रॉयर के टाइप का देख सकते हैं। इसमें बड़ा सा हथियार लगा हुआ है। सगर इधर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं।
तो यह INS माहे जो है यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का युद्धपोत है जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा और माहे श्रेणी का 8 जहाज में से यह पहला है। दिव्य कला मंदिर, दिव्य कला मेला लखनऊ में आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था? दिव्यांग कलाकारों और उद्यमी को हुनर को प्रदर्शित करना। QS रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2026, QS रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2026 लंदन स्थित क्वार्टरली साइमंड्स यानी कि QS द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें एशिया के यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी किया जाता है। शीर्ष पर रहा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरे पर रहा पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का। भारत का इसमें 59वां स्थान रहा। IIT दिल्ली का, IIT बॉम्बे का 71वां स्थान रहा और शीर्ष 50 में भारत का कोई नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा इसमें यूनिवर्सिटी शामिल था कहाँ का? तो सबसे ज़्यादा था चीन का और दूसरा नंबर में इंडिया का 294 था, जिसमें कि भारत टॉप 50 में भी नहीं आ पाया। पहला जो था IIT दिल्ली का 59 और IIT बॉम्बे का 71 स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम 2030 का कॉमनवेल्थ गेम 24वें राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? भारत के अहमदाबाद, गुजरात में होगा भाइयों। कहाँ? गुजरात में, गुजरात में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन गुजरात में होगा और यह किसकी दावेदारी था? यहाँ पहले पेश कर रहा था नाइजीरिया का अजूबा शहर को चुनौती मिली थी। अजूबा शहर ने वो भारत के मेंटेनेंस से हार गया, जिसके कारण भारत को मिली। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। कौन सा था? 19वां था और इसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 101 पदक के साथ। 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? 2026 में, 23/3/26 में ग्लासगो में। और ग्लासगो जो है ना स्कॉटलैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये जो 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 का है, इसमें सेंचुरी गेम्स होंगे, मतलब राष्ट्रमंडल खेलों का 100 गेम हो जाएगा, 100वां वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। दुबई एयर शो, भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर जेट का रेस हुआ। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर क्रेश हो गया। दुबई एयर शो 2 वर्षीय है। कितना? 2 वर्षीय है। इसका थीम है द फ्यूचर इज हेयर, द फ्यूचर इज हेयर। डेमो के दौरान फाइटर जेट क्रैश हो गया। भारत का तेजस जो हो गया, उसमें जो है ना शहीद जो हो गए हमारे जवान जो था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का नामान सयाल था। नेगेटिव जिसे टर्नओवर आने की रिकवर नहीं कर पाया, जिसके कारण हो गया। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में। फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन। बेस्ट फिल्म स्किन ऑफ यूथ कहाँ का है? वियतनाम का। कहाँ का है? यह फिल्म वियतनाम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबीमर रियोस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जरा सोफिया ओस्टान। विशेष सम्मान किसे दिया गया? दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत को उनके 50 वर्ष फिल्म में सेवा देने के सफ़र के लिए उसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो बता ही दी है, गोल्डन पीकॉक यानी कि स्किन ऑफ यूथ वियतनामी फिल्म है। चलिए दोस्तों, ये हमारी दिसंबर से स्टार्ट किया गया है और इसमें आपको अच्छी तरीक़ा से बताएंगे। अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है, इसका कल डाल दूंगा। जनवरी मंथ का बिहार दरोगा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BSSC ये सब के लिए।